हेलो क्लास, कल हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो। उसमें मैंने बताया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन, इन सबका व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया था। आज हम करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं इसको कि एक एक करके। देखो सीक्वेंस की बात करते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस की बात कल मैंने अच्छे से कर ली थी। सीक्वेंस क्या होता है आपका, स्टेप बाय स्टेप जब हम पाइथन को कुछ भी काम देते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस से वो काम हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट जैसे अगर ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये काम होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, अगर बच्चे के मार्क्स 35% हैं तो वो पास है, अन्यथा वो क्या है, फेल है। तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं हमारे पास, एक तो इफ आता है, इफ के बाद आता है इफ एल्स, और इफ एल्स, और एक बात होती है हमारी नेस्टेड इफ की। तो अभी हम सबसे पहले इफ की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। तो उसमें क्या होगा, उसका पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स, और उसका सिंटैक्स क्या होगा, इफ कोई भी कंडीशन, कोई भी हमने यहाँ पे कंडीशन देख ली, इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट करवाना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई भी परसेंटेज मैं अपनी इंटर करवा देता हूँ। परसेंटेज मैंने 30 इंटर करवा दी, 30 नहीं, हम 50 करवाते हैं। 50 मैंने परसेंटेज क्या कर दी, यहाँ पे इंटर कर दी। अब मैं करता हूँ इफ़, यहाँ पे कंडीशन, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट यू आर पास। ये बन गया इफ़ का छोटा सा प्रोग्राम। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो गई, 50, तो उसने परसेंटेज क्या रखा होगा हमारे पास, 50। अब 50 को इसने चेक किया किससे, 35 से बड़ा है या बराबर है। तो ये 35 से या वाली बात हो रही है, दोनों में से एक कंडीशन होगी तो ये सही होगा। 35 से बड़ा है यहाँ पे 50, तो क्या प्रिंट हो जाए, यू आर पास। हो गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ कैसे चल रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, इफ़ एल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हो, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हो। अगर मैं बोलता हूँ आपकी उम्र 18 साल है तो आप वोट कर सकते हैं, अन्यथा वोट नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रोग्राम बनेगा इफ एल्स से। अब चेक करते हैं, मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले सिंटैक्स होता है कि आपने ऐसे ही लिखना है, इफ कंडीशन, कंडीशन लिख ली, कॉलन, ये देखो इंडेंटेशन जो मैं बात कर रहा था स्पेसिंग की, वो यहीं पे दिखती है। अपना जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट कर लिया, स्टेटमेंट 1। अब यहाँ पे दूसरा एल्स, फिर स्टेटमेंट 2। अगर आपको स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए स्टेटमेंट क्या होते हैं और आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एज का। मैं एज यहाँ पे डाल देता हूँ आपके 19 एज डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू कैन वोट। इसका हिंदी में मतलब है आप वोट कर सकते हैं। अगर एज 18 नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम आपको पता चल गया होगा। क्या हुआ होगा, सबसे पहले एज हमने इनिशियलाइज कर दी 19 करने के बाद इसने कंडीशन क्या की, चेक की कि एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा तो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट आ जाए कि यू कैन वोट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो
यू कैन नॉट वोट। बहुत इजी है। अगर आप मेरे साथ वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग अभी ये प्रोग्राम इजीली बना ले रहे होंगे। स्टॉप। तो क्लास हम लोग इफ एल्स देख रहे थे, तो इफ एल्स को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 50 रखता हूं, ए की वैल्यू अगर मैं 50 रखता हूं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रिंट यू आर पास। एल्स अगर, तो तब क्या आएगा, प्रिंट यू आर फेल। यू आर फेल। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 35, 33। अगर 33% से ऊपर वो है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, फेल। तो देखते हैं चलता है या नहीं। यू आर पास। यहाँ पे देखो ए हमने क्या रखा, 50, ए की वैल्यू हमने 50 दे दी, लेकिन ए क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू अगर चेक की, अगर 30 से ऊपर है तो क्या आ जाए, पास आ जाए, नहीं तो क्या आए, फेल आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू आर पास। ये हो गया।